अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। एक गांव में एक भूतिया अस्पताल था। उस अस्पताल में एक नर्स रहती थी जिसके अंदर एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। रात के 12 बजते ही वो नर्स चुड़ैल बन जाती थी और अपने शिकार की तलाश में घूमने लगती थी और भूख से तड़पती रहती थी। अरे भाई राजू, रात होते ही इस अस्पताल में क्या हो जाता है। देखो कितनी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही हैं। मुझे तो इन आवाज़ों से बहुत डर लग रहा है। अरे भाई वीरपाल, मैं तो पिछले कई दिनों से इन आवाज़ों को सुन रहा हूँ। जरा मेरे बारे में सोचो कि मैं कैसे जी रहा हूँ। रोज रोज इन आवाज़ों को सुनकर मेरी तो बैंड ही बज गई है। सुबह होते ही वो चुड़ैल नर्स बन जाती है और मरीजों का हाल जानने के लिए उनके पास आती है। अरे वीरपाल जी, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैडम जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही रात होती है तो तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बुरी तरह तड़प रहा हो। क्या आपको भी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? नहीं नहीं वीरपाल जी, आप कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। मुझे लगता है आपको कोई वहम हो रहा है। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक चीकू नाम का नया मरीज भर्ती होने के लिए आता है। उसे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इस भयानक अस्पताल में भर्ती होने आ गए? अरे भाइयों, मुझे कल रात से बहुत ज़ोर से पेट में दर्द हो रहा है, जिसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। और तुम ये क्या कह रहे हो इस अस्पताल के लिए? अरे भाई, इस अस्पताल में रोज़ रात को डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी वहाँ वो भूतिया नर्स दवाई लेकर आती है और चीकू को दवाई देने लगती है। ये लो, दवाई खा लो। लाओ लाओ, अपने हाथों से ही दवाई खिला दो मेरी रानी। क्या 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 कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कह रहा था कि लाओ, मैं दवाई खा लेता हूँ। तभी वो नर्स चीकू को दवाई देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे चीकू भाई, तुम तो एक नंबर के दिल फेंक आशिक निकले। नर्स को देखते ही फिसल गए। ये नर्स बहुत गुस्से वाली है, इससे ज़्यादा मुंह मत लगना, वरना ये तुम्हें अंदर करवा देगी। अरे भाई, हम तो मनमौजी आशिक हैं। जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं उसे अपना बना लेते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वो नर्स खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और भूख से तड़पती हुई अस्पताल में भटकती रहती है और अस्पताल में डरावनी डरावनी आवाज़ें गूंजने लगती हैं, जिसे सुनकर मरीज बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अरे भाइयों, ये डरावनी आवाज़ें कैसी हैं? देखो कितनी भयानक आवाज़ें हैं। इन आवाज़ों को सुनकर मेरे तो पेट में पानी हो गया है। अरे चीकू भाई, तुमने तो ये आवाज़ें आज सुनी हैं, पर हम दोनों तो इन आवाज़ों को पिछले कई दिनों से झेल रहे हैं। ज़रा हमारे बारे में सोचो कि हम कैसे रह रहे हैं यहाँ। अरे भाइयों, कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। तभी चीकू उन आवाज़ों का पता लगाने के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। अरे कौन है भाई?
जो इतनी भयानक आवाज़ें निकाल रहा है? कहीं तुम वही नर्स तो नहीं हो जो मैं सोच रहा हूँ? अरे अब मजाक छोड़ भी दो मेरी रानी, और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी चीकू चलते चलते उस चुड़ैल के पास पहुँच जाता है और नर्स को चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। हे भगवान, ये नर्स तो सचमुच की चुड़ैल है। अरे मर गया रे, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मारकर ही खा जाएगी। तभी चीकू वहाँ से वापस भागने लगता है और चुड़ैल चीकू का पीछा करने लगती है। भागते भागते चीकू अपने वार्ड में पहुँच जाता है और वीरपाल के पीछे छिप जाता है। अरे चीकू भाई, क्या हुआ और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा तुमने क्या देख लिया? अरे भाइयों, वो नर्स नहीं है, वो तो एक चुड़ैल है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ और वो चुड़ैल मेरा पीछा करती हुई इधर ही आ रही है। जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो, नहीं तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। इतना सुनकर वीरपाल जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है और वो चुड़ैल चीकू का पीछा करती हुई वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज तो मुझे कई शिकार मिल गए। आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें मार कर खाऊंगी। अरे मर गए रे, हे भगवान, आज हम कहाँ फंस गए? ये सब इस सरफिरे आशिक की वजह से हुआ है। देखो, खुद तो कैसे छिपकर बैठा है और हमें भी अपने साथ फंसा दिया है। अरे अब छिपकर क्यों बैठा है? निकल बाहर और मिल ले अपनी रानी से। देख, तेरी रानी तेरा इंतजार कर रही है। अरे भाइयों, मुझे पता नहीं था कि ये चुड़ैल निकलेगी। मैं तो बस इसकी सूरत पर मर गया था। अरे भाइयों, मुझे माफ़ कर दो। अरे मर गया रे, कोई तो हमें बचाओ इस चुड़ैल से। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी अंदर आके तुम्हें बताती हूँ। तभी वो चुड़ैल दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगती है और वो तीनों पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अरे भाइयों, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। अरे मर गए रे, अरे कोई तो हमें इस चुड़ैल से बचाओ रे। तभी वो लोग भागते भागते एक बाबा की झोंपड़ी में घुस जाते हैं और बाबा से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। बाबा, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। कौन चुड़ैल बेटा? अरे बाबा, हम अस्पताल से भागते हुए यहाँ आए हैं और वो चुड़ैल हमारा पीछा करती हुई यहाँ आ जाएगी। बाबा, ये सब इस सरफिरे आशिक की वजह से हुआ है। ना ये उस नर्स से मज़े लेता और ना ही हम उस चुड़ैल के जाल में फंसते। अरे तुम लोग घबराओ नहीं, शांत हो जाओ। तभी वो चुड़ैल उनका पीछा करती हुई वहाँ आ जाती है और कहती है, अच्छा, तो तुम यहाँ छिप गए हो, पर तुम ये नहीं जानते कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। इतना सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल को जला देते हैं और लोगों की जान बचा लेते हैं।